हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का, और 10 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। 10 क्लास का इकोनॉमिक्स का, यानी इकोनॉमिक्स का हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास वाला। और पहला लेसन है अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास। लेसन नंबर 1, अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था कहते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था कहते हैं तो इसके बाद कहता है कि अर्थव्यवस्था का संरचना और ढांचा के आधार पर, संरचना और ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। संरचना और ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास, ये हमारा लेसन का नाम है, ये हमारा पाठ का नाम है। अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास, ये हमारा पाठ का नाम है। अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था के मतलब कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखें, अब यहाँ कह रहा है कि संरचना और ढांचा के आधार पर, यानी इस अर्थव्यवस्था को संरचना और ढांचा के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। संरचना और ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार इसे देखें। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा होती है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, संरचना और ढांचा के आधार पर, संरचना और ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। संरचना एवं ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, इस प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा का है द्वितीय क्षेत्र, इसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। और तीसरा का है आपका सेवा क्षेत्र। अब देखिए, कृषि क्षेत्र में आपका पशुपालन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, आपका मछली पालन आ जाएगा,
ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। वहीं उद्योग क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो इसमें व्यवसाय आ जाएंगे, व्यवसाय आपका आ जाएगा, बड़े बड़े निर्माण कार्य आ जाएंगे, इसमें व्यवसाय आ जाएगा, खनन आ जाएगा, बड़े बड़े निर्माण कार्य आ जाएंगे। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें देखे कहाँ आएगा, इसमें कहता है कि आपका आ जाएगा बैंकिंग, बैंकिंग सेवा आ जाएगा, यानी बैंक आ जाएगा आपका, बीमा आ जाएगा, संचार आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, यानी जो भी चीज माने कि सेवा से संबंधित है वो सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर से देखेंगे, संरचना और ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को, यानी संरचना और ढांचा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का है तृतीय क्षेत्र, तीसरा का है मतलब कि तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसमें पशुपालन, मछली पालन, ये सब वस्तुएं इसमें आएंगी। द्वितीय क्षेत्र कहता है कि इसे हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं। इसमें कहता है कि आपका खनन आ जाएगा, बड़े बड़े व्यवसाय आ जाएंगे। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपका बैंक आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, संचार आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, यानी बहुत सारी जो सेवा से संबंधित चीजें वो सब इसमें आएंगी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद अर्थव्यवस्था का हमने संरचना और ढांचा के आधार पर देख लिया। इसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसके प्रकार को देखेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के अगर हम प्रकार को देखेंगे तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा आपका, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाएगा आपका पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा आ जाएगा हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला का होता है पूंजीवादी, दूसरा का होता है समाजवादी, तीसरा का होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो कहता है कि पूंजीवादी यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व का मालिकाना हक एक निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मतलब कि वैसा माने की अर्थव्यवस्था जिसमें कहता है कि स्वामित्व का मालिकाना हक, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व का मालिकाना हक एक निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा। फिर से देखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो वैसी अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसका मालिकाना हक एक निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में कहता है कि एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, यानी जैसे में अमेरिका, आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब पूंजीवादी देश हैं। ये सारे के सारे पूंजीवादी देश हैं। फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें मालिकाना हक एक निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। इसके बाद समाजवादी, समाजवादी कहते हैं कि वैसा अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसका मालिकाना हक सरकार के हाथ में होंगे, यानी जहां कहता है कि सरकार जो चीज को चलाएगी वह समाजवादी होगा। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहां स्वामित्व का मालिकाना हक सरकार के हाथों में होगी, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में कहता है एग्जाम्पल के तौर पर चीन और क्यूबा, चीन और क्यूबा
सबसे बड़ा कहता है कि क्या है, ये समाजवादी देश है। चीन और क्यूबा सबसे बड़ा समाजवादी देश है। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कहता है कि यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कहता है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर चलाते हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कहता है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मिश्रित देश भारत है, यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। फिर से देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के अगर हम प्रकार देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहल का होता है पूंजीवादी, दूसरा का है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व का मालिकाना हक एक निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसके बाद समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप होगा, स्वामित्व का मालिकाना हक सरकार के हाथों में होगी, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, वो करा के कहल गुल बकाची मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार हुए।